इस वक्त हम जख इलाके में हैं और यहाँ पर बसपा के उम्मीदवार जो हैं, विजयपुर विधानसभा के उम्मीदवार जो हैं राजकुमार चलोत्रा यहाँ पर पहुँचे हैं, अपना चुनाव प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अपना नाम बताइए साहब। मेरा नाम है उत्तम चंद। कैसे देख रहे हैं कि बसपा के उम्मीदवार अब आपके बीच में हैं, आज चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या उम्मीदें हैं इनके साथ? ये जीतेंगे और क्या उम्मीद है, हम वोट देंगे इनको। ये बड़ी बात है कि पॉजिटिव रिस्पांस जो मिल रहा है। चलोत्रा साहब, क्या रिस्पांस है आज आप इस इलाके में हैं और लोगों की ओर से किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, लोग बसपा को कैसे देख रहे हैं? थैंक यू, शुक्रिया आपका संसार जी। हम सुबह से निकले हुए हैं। पहले हम ये त्रोड़ गांव है हमारे, उधर थे, उधर से अब हम यहाँ पहुँचे हैं। ये हमारे जितने भी यहाँ सर्व समाज के लोग जो हैं उनके साथ हम अपने इस इलेक्शन के लिए वोट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो हमें मिले और हमारी विजय हो। उसके लिए हम यहाँ घर घर एक गली में हम आ रहे हैं और बहुत बढ़िया रिस्पांस है। लोग पूरी तरह वो हमें वोट देंगे और हमें ये जीत जो है हमें होगी जो। और उसके साथ हमारा ये बाकी वाले गांव जो हैं उधर भी हम कुछ तो हमने कवर कर लिए हैं, बाकी वाले जो कवर कर रहे हैं। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि हम जो हैं ये अच्छे वोटों के साथ हम जीतेंगे। चुनौतियाँ क्या हैं आपके लिए? आप चुनौतियाँ किसे मान रहे हैं? किस तरीके की चुनौतियाँ फेस करना पड़ रही हैं? चुनौतियाँ थोड़ा चलो लगता है, टाइम लगता है। लोगों के साथ बात करनी है, उनको समझाना है, उनकी मतलब उनको कहना है कि ये हमारी बहुजन समाज पार्टी जो है ये इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनको वोट दिया है, जिसका मैं कैंडिडेट हूँ 71 विजयपुर कंस्टिट्यूंसी का। तो हम गांव और गली गली हम ये जा रहे हैं। जो शहर के अंदर जो टाउन्स हैं हमारे दो, एक विजयपुर और दूसरा बड़ी ब्राह्मणा, उसमें भी हम गए हैं। उसमें भी हमने ये प्रयास कर रहे हैं, हमने अपने वोटों के लिए जा रहे हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद लोगों ने जताई है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम वोट देंगे और आपको विजय बनाएंगे। टक्कर किसके साथ मांग रहे हैं अपनी? देखिए मतलब टक्कर जो है भाजपा हमारे के साथ है, कांग्रेस के साथ 10 कैंडिडेट हैं जो इस इलेक्शन में जो खड़े हैं विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो उसमें हमारे सबसे बीजेपी के ये श्री गंगा जी हैं, उसके साथ मंजीत सिंह जी हैं, ये जेके अपनी पार्टी से, मैं भी बहुजन समाज पार्टी से, उसके साथ और भी जो अलग अलग जो पार्टियों से उन्होंने नॉमिनेशन भरा हुआ है। तो सारे लोग जो हैं वो जी कर रहे हैं। अपनी टक्कर किससे मानते? लेकिन हमारी टक्कर जो है वो बीजेपी से ही है जो, और उनके साथ हम जो है पूरा जो है उसके जो टक्कर करेंगे और कोशिश हमारी जो है पूरी कोशिश होगी कि हम जीतेंगे। बस लगता है कि वोट तब्दील हो पाएगा, आपको वोट आएगा, भाजपा का जो भाजपा का वोट है वो इस ओर आ पाएगा? नहीं, देखिए अब लोगों का अपना अपना रुझान है ना। लोग क्या कह रहे हैं? लोग हर जो जितने भी लोग हैं वो हर एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने अपनी जो है वो हमने जो डिमांड रखी हुई है उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि आपको वोट देंगे और आपको विजय बनाएंगे। मतलब जीत पक्की है बसपा की? जीत पक्की है बसपा की। ये पक्का जो है हमें जो है इसको हमने जीतना है। वादा क्या कर रहे हैं लोगों के लिए? क्या खास होगा विजयपुर विधानसभा के लोगों के लिए अगर आप जीत कर आते हैं? देखिए लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी जो अगर हम सत्ता में आए तो सारे जितने भी वहाँ का जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनके हक हकूक़ हैं, उनको हम पूरा 100% हम पूरा करने के लिए हम जो है उनका ये इसको करेंगे। और अपनी बात जो है वो जो अपने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर होंगे उनके सामने रखेंगे, ऐसी मेरा कहना है। एक बड़ा मुद्दा क्या समझ रहे हैं कि विजयपुर विधानसभा में एक सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिसे आप देख रहे हैं कि ये करना है मुझे? देखिए ऐसा है, मैं ओबीसी से हूँ और SC ST OBC जो पूरा जो है वो सारे एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं। वोट जो है वो हमें मिलेंगे और हमारे जो उनके जो डिमांड्स हैं वो मैंने आपको पहले भी कह दिया
जैसे हमारा एक बड़ा मुद्दा पूछा है कि बड़ा क्या करेंगे, एक मुद्दा कोई ऐसा जिस पर आप सोचा है आपने कि ये करना है। देखो, ये एम्प्लॉयमेंट का जो बंद हो गई है, बच्चे जो हैं वो घरों में बैठे हुए हैं। कोई पीएचडी है, कोई उसने एमएससी एमए करके घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो वो उनका ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है। मीटरों का है, या जहाँ जाते हैं इनकी बात करते हैं कि ये हमारे मीटर के जो रीडिंग, जो महीने का बिल कभी को 250 आ रहा है, किसी को 4000 आ रहा है, किसी को 5000 आ रहा है। इसका हल कैसे होगा? तो इसका हल जो है, देखो ये टेक्निकल है। ये अब किस किस्म के मीटर हैं वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा जो है वो लोगों का कहना है। और इसके लिए भी हम ये बात सामने रखेंगे। एम्प्लॉयमेंट का भी मसला जो है वो उठाएंगे। और जो ओबीसी का जो है, ओबीसी का सबसे ज़्यादा ये है कि हमारा सेंसस कास्ट बेस्ड सेंसस का मसला है, वो होनी चाहिए। हमें पता चले कि ओबीसी है कितना यहाँ पर, पता ही नहीं है। कल हमने एडवर्टाइजमेंट पेपर में निकली हुई है, मोदी साहब की आई हुई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की। उन्हें ओबीसी का नाम ही नहीं है उसमें। उनको क्या देना है क्या नहीं देना वो कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये कल वाले पेपर को पढ़ी, आज वाले को, पहले वाले को पढ़ी है। तो ये तो हमारे साथ हो रहा है। वो हमें ओबीसी को मीन्स, जब ओबीसी की बात आती है समझो वो सारे इकट्ठे हो गए SC ST को छोड़कर। तो ऐसा है, ये सारी जो डिमांड्स हैं ये हम इसको 100% पूरा करने के लिए हम उतरेंगे। ये मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बसपा के उम्मीदवार जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि वो पूरा करेंगे। अपना नाम बताइए सर। और क्या सोच रहे हैं बसपा के उम्मीदवार आपके पास आए हुए हैं, जिन बातों पर ये चर्चा कर रहे हैं कि ये मुद्दे मेरे हैं और इन मुद्दों पर मैं काम करूंगा, आप कैसे दिख रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोग किस मुद्दे को लेकर के ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं इस बार? बच्चे हैं घर में बैठे हुए हैं, उनको नौकरी मिल जाए, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो बड़ी है उस मुद्दे पर ब्रॉडकास्ट होगा। तो ये आप देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे को बड़ा बताया जा रहा। अपना नाम बताइए साहब। तो आप ब्रॉडकास्ट करेंगे इस बार, किस मुद्दे पर ब्रॉडकास्ट करेंगे, क्या है इस बार? हमारे कम आए नहीं इधर, नहीं फिर भी वोट तो डालेंगे इस बार। बहुत देखो बेरोजगार बंदे यार, कोई काम नहीं, कोई काज नहीं, कख नहीं है, बेले फिर यार कोई नहीं है। फिर क्या बदलने वाले हैं इस बार, क्या करना? वोट तो देना है। 40-50 साल हो जाए वोट के देंगे। तो किसको देना है इस बार वोट? ऐसी जिधर कोई आकर उधर दे उड़ गया। अच्छा, जिधर कोई कहेगा उधर, मतलब वोट, इसका मतलब है कि आप अभी वोट देंगे लेकिन बताएंगे नहीं अभी। तो ये भी एक पर्दा है, लेकिन वोट ये कास्ट करेंगे। अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम है शकुंतला। तो इस बार का जो वोट है वो किस नाम पर होगा, किस मुद्दे पर होगा? आप महिला हैं और महिलाएं खासकर इस वक्त क्या सोच रही हैं? वोट उसके दे जेड़े कास्ट लोकी है उनका भी कोई हक होना चाहिए। ओबीसी भी होना चाहिए। उनका की ओबीसी बंद किए दा ने? हाँ, की बंद किए दा? मतलब जो ओबीसी की बात करेगा उसे वोट आप कास्ट करेंगे? हाँ, कास्ट करेंगे। ये बसपा के उम्मीदवार भी आपके पास आए हुए? हाँ, मुझे देंगे इसको वोट। उनको वोट दे रहे हैं? ओबीसी का करना, ओबीसी की बात करना पड़ेगी जनाब, तभी वोट मिलेगा, यही कह रहे हैं। हाँ, हम देंगे वोट। और महिलाएं क्या सोच रही हैं कि महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकार ने कुछ किया है कि नहीं किया? दावे तो हमें क्या, कोई राशन नहीं, कोई किसी ने। हाँ, गैस भी महंगी, हर चीज महंगी है। सस्ती केड़ी चीज है? जब बच्चे नौकरियां करे तो खर्चे किन्ने ने? खर्चे भी ज्यादा ना, बच्चे ने खर्चे किन्ने ने? ते जेड़े गवर्नमेंट की नौकरियां कर रहे उन्हें कह दिया, कोई राशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये एक मुद्दा है, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, ये मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर इस बार वोट कास्ट किया जाएगा। और बसपा के उम्मीदवार राजकुमार चलोत्रा जो हैं वो आज जख इलाके में पहुंचे हुए हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTA इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।